ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। शांति प्रसाद भटजे के साथ में शुरुआत कर लेते हैं। केंद्रीय प्रवक्ता उत्तराखंड क्रांति दल की ओर से हैं। शांति प्रसाद जी, मलिन बस्ती वासियों को लेकर लोग खुलकर बोल नहीं पाते, काम करने की बात तो बहुत दूर हो जाती है और इनके साथ हर बार सिर्फ और सिर्फ अन्याय होता रहता है। हम ये नहीं कहते कि मलिन बस्तियां वैध हैं, लेकिन ये बसने क्यों दी जाती हैं और इनके लिए विकास अगर हो रहा है तो इन तक क्यों नहीं पहुंच रहा? जो विकास के चौमुखी विकास के दावे जो सरकारें करती हैं वो विकास आखिर यहां तक क्यों नहीं पहुंचा? बात बहुत सही है गरिमा। इस समय देहरादून जो अस्थायी राजधानी है ये जाम से बहुत परेशान है। आम नागरिक जो है सुबह ऑफिस जाता है, वो घर जब आता है, दोनों समय पर जो है बहुत मानसिक तनाव झेलता है। देहरादून शहर के अंदर ही कम से कम एक डेढ़ घंटा कई बार ऐसे हो जाते हैं कि आदमी है और पुलिस चाहकर भी नाकाम हो जाती है, क्योंकि टूरिस्ट भी बहुत आते हैं और आम जनमानस एक छोटे से क्षेत्र में पूरे उत्तराखंड का जन दबाव जो है झेलना पड़ता है। सरकार ने एक विकल्प चुना है एलिवेटर रोड का, बहुत स्वागत योग्य कदम है। सरकार को इसमें मुआवजा भी बहुत कम देना पड़ रहा है, क्योंकि सरकार अपनी जमीन नदियों पर सरकार का अधिकार होता है और नदियों के बीच से यदि कोई वैकल्पिक एलिवेटर रोड बनती है तो देहरादून ही नहीं पूरे देश के नागरिकों को इसका लाभ होगा, देहरादून से मुक्त होगा। अब सवाल खड़ा होता है कि जो मलिन बस्ती के लोग इसमें विरोध कर रहे हैं, हमारा ये कहना है कि हमने तो देश विकास के लिए पूरी सभ्यता को जो है सरकार को दे दिया, टेरी बांध उसका कारण है। तो जहां विकास के लिए कोई मकान आगे आता है और वो उसका रजिस्ट्री का और दाखिले खारिज का मकान है तो सरकार उसे मुआवजा देने को तैयार बैठी है। और जो बस्ती के लोग हैं जो सरकारी संपत्ति में बैठे हुए हैं उनके लिए ये इतना कम नहीं है क्या? 40-50 साल से है, यदि कोई रह रहा है फ्री में सरकारी संपत्ति में बिना पैसे दिए, उसको इस सरकार ने इतनी सुविधा दी है, ये पर्याप्त नहीं है और उनको कहीं बसाने की सरकार कोई योजना बना रही है तो उनको उसका स्वागत करना चाहिए। विकास के लिए यदि खाली इस बात का हो कि मलिन बस्तियों वालों को जो है संरक्षण देना है तो फिर देहरादून में विकास होगा कैसे? ये स्मार्ट सिटी जो है जहां नागरिक के मूल है, जो यहाँ की रजिस्ट्री करी जमीनों में रह रहे हैं, उनको अगर यातायात की सुविधा नहीं मिल पा रही है तो उसके लिए सरकारों पे उंगली खड़ी होना स्वाभाविक है। अगर उनको सरकार ये भी कह रही है कि उनको अन्यत्र कहीं बसा दिया जाए तो उन्हें ये मानना चाहिए कि सरकार ने अगर आपके विकास के लिए आपके मकानों पे लाइन लगाई है तो दूसरी ओर सरकार उनको बसाने की बात भी। और जिस तरीके से कांग्रेस के नेता सड़कों पे उतरे हैं तो मेरा तो ये मानना है कि सरकार को इनके खिलाफ मुकदमा लगा देना चाहिए। यही तो वो लोग हैं जिन्होंने देहरादून की तमाम सरकारी संपत्तियों में जो है ऐसे लोगों को वोट के लिए बैठा दिया। अभी मैं आप ही के चैनल में एक बाइट देख रहा था, वो महिला जो उत्तराखंड की नहीं है कैसे खुल के कह रही थी हमने वोट दिए। मतलब वोट देना, सरकारी संपत्ति पे करना और नेताओं का सरकारी संपदाओं पे कब्जा करवाना, ये लोकतंत्र है। अरे जब उत्तराखंड के विकास के लिए देश को बिजली देने के टिहरी डैम के में तमाम गांव के गांव हमने विस्थापित करवा दिए और आप देहरादून में रोजी रोटी कमाने के लिए सरकारी संपदा में बैठने के बाद यदि नेताओं का सहारा लेकर धमकी देते हो तो समझा जा सकता है कि विकास के आगे बाधक बनना यह लोकतंत्र में ठीक नहीं है। हाँ, जो लोग बसे हैं, जिनकी रजिस्ट्रियां हैं, जिनकी जो है जमीन जो दाखिल खारिज है, वो यदि विकास के आगे आ रहे हैं उनको सरकार मुआवजा दे रही है। सैकड़ों योजनाएं सरकार की ऐसी है। अभी ऑल वेदर रोड के अंदर तमाम लोगों की जमीन, तमाम लोगों के मकान टूटे, तो क्या पहाड़ के जो मूल निवासी है उन्होंने विरोध किया? देश को अपना जो संपत्ति दान करी, उसके बाद जो मुआवजा मिला उन्होंने वैकल्पिक जगह पर अपने मकान बना लिए। तो जो लोग केवल और केवल विकास के आगे राजनीतिक रोटी सेकने आ रहे हैं, ये वो चेहरे हैं जिन्होंने उत्तराखंड का स्वरूप बिगाड़ा, संपदाओं में बाहर वालों को बसाया वोट के लिए। आज वही लोग आग दिखा रहे हैं, विकास के अवरोधक बनने का प्रयास कर रहे हैं। लोकतंत्र में यह स्वीकार्य नहीं है। सरकार की तरफ से मैं बयान सुन रहा था, कह रही है कि वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी और जिनके मकान आ रहे हैं पक्के मकान, उनको मुआवजा दिया जाएगा। दोनों चीजों पर मैं स्वागत करता हूं। हाँ, जो मलिन बस्तियों में बसे हैं उनको सरकार के द्वारा बसाने की बात कही गई,
वो ठीक है, वरना जो नेतागिरी कर रहे हैं विकास के आगे वो केवल राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि 27 में चुनाव है। एलिवेटर रोड का जब कार्य तोड़फोड़ होगी उस समय पर जो है अगला मई जून होगा, और अगले मई जून के अंदर आपका पीक पर होगा, और भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, ये दोनों एक दूसरे पर मलिन बस्ती का आरोप लगा लगाकर राजनीति में 5 साल के लूट, राजनीति में 5 साल के भ्रष्टाचार, राज्य की उपेक्षा, बुनियादी मुद्दे ये गौण हो जाएंगे, और दोनों पार्टियां मलिन बस्ती और बस्ती का आगे पीछे चुनाव को घुमाने का प्रयास करेंगे। ये भी संज्ञान में लेना चाहिए और देखना चाहिए, कहीं ये राजनीतिक प्लेटफॉर्म तैयार तो नहीं किया जाए कई मुद्दों से बचने के लिए, ये भी उसमें देखा जाना चाहिए। बहरहाल एलिवेटर रोड बनती है तो इसका स्वागत। ठीक है सर, लौटेंगे आपके पास में। अरुण शर्मा जी हमारे साथ में लगातार बने हुए वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत अरुण जी आपका। अरुण जी देखिए, बेघर होने का डर ठीक है को भी होगा, चाहे वो कई बार प्रोजेक्ट्स आते हैं तो उसमें कई सारी मलिन बस्तियां ही नहीं बल्कि जो आम बस्तियां होती हैं यहाँ पर भी कई बार अतिक्रमण को देखते हुए एक्शन होता है। लेकिन इस समस्या का आखिर इलाज क्या है? सरकारें बहुत दावे करती हैं इनके भी पुनर्विकास की, लेकिन वो होता नहीं है कभी भी। लगातार इनकी संख्या बढ़ती है, कभी भी नहीं हुई। ऐसा क्यों और क्या किया जाना चाहिए ताकि इन लोगों को भी कम से कम रहने की व्यवस्था की जा सके? सरकार जो विकास की बातें करती है वो विकास इन लोगों तक आखिर क्यों नहीं पहुंचता? गरिमा, आपके चैनल में कई बार हम अतिक्रमण पे चर्चा कर चुके हैं। बिल्कुल। और इसके मूल में अतिक्रमण ही है। मैं शांति भाई से आज 100% सहमत हूं। पहली चीज विकास, और दूसरी चीज विकास में जो रोड़े अड़े वो है। ये जो योजना बनी है बिंदाल के ऊपर एलिवेटेड रोड की, कम घर आ रहे हैं उसकी जद में, लेकिन जो भी आ रहे हैं उस पर निशान लगा दिए प्रशासन ने। और देखिए, अभी भाजपा के मीडिया प्रभारी की बात भी सुन रहा था कि उनके पुनर्वास की व्यवस्था की जाए। जब सरकार पुनर्वास की व्यवस्था कर रही, पहली चीज तो अतिक्रमण क्यों हुआ, करवाया, उसके जिम्मेदार कौन है? मैं बार बार कहता हूं, अतिक्रमण होता है कभी किसी अधिकारी के खिलाफ मुकदमा नहीं होता। जो उस इलाके के अधिकारी हैं, चाहे वो पटवारी हो, कानूनगो हो, इनके ऊपर मुकदमे होने चाहिए कि आखिर अतिक्रमण हुआ क्यों, और वो होता नहीं। इसलिए राजनीतिक दल, ये देखिए एक साजिश होती है, राजनीतिक दल की, प्रशासन की साजिश के तहत ये बसाए जाते हैं। और उसके बाद आप देख लीजिए, अब बरसात का सीजन आने वाला है, तमाम नदियों के किनारे ऐसी बस्तियां बसी हुई है, फिर उनको मुआवजे की मांग होगी। पहली चीज तो वो अवैध बस्ते, उसके बाद बाढ़ आई, बाढ़ में उनके मुआवजे की मांग होगी। वहां बिजली के बिल आ रहे हैं, पानी के बिल आ रहे हैं, आप ये देखिए हाउस टैक्स लग जा रहा है। तो आखिर इसके पीछे कोई ना कोई साजिश तो है। और उसके बाद जब कोई विकास की होती है तो ये सारे के सारे सरकार के खिलाफ तंबू तान के खड़े हो जाते हैं।